ईएमआई में 1,000 रुपए दे देना, 3,000 रुपए तक कर देना। जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3,000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन देने की योजना, और खासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6,000 रुपए आप नहीं दोगे, तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल, पढ़ाई नहीं करा पाएगी, न घर का इंतजाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6,000 देंगे। जहां तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि हमने देश का नहीं, हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हो, लेकिन सोलर प्लांट लगने से नहीं सवाल है। सवाल ये, क्या उस बिजली के बनने से गरीब को क्या लाभ हुआ है। मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने कन्नौज में मेरे साथ उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरे गांव को सोलर से, आप सोलर बिजली से पूरा कर दीजिए। मैंने सोलर बिजली से पूरा गांव इंतजाम कर दिया था, और कलाम साहब खुद आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो आज भी उस तरह के गांव बहुत सारे बनकर के तैयार हो गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी काम रुक गया है। अगर सोलर की कहीं सबसे ज्यादा क्षमता है और कहीं सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो हमारे गरीब, अगर यूपी में 1 ग्राम सभा में कम पैसे में चक्की के लिए, ट्यूबवेल के लिए, उनके घर की बिजली के लिए इंतजाम हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह की विशेष योजना भी लागू करने का काम करेंगे।